निहारिका प्रथम को पाने के लिए मेरी गुस्से में राध्य को चाकू राध्या की जान आई खतरे में। क्योंकि निहारिका ने राध्य को पहले ही चलेंगे दे दी हुई थी। निहारिका बोली थी, राध्या, ये मेरा ओपन चैलेंज है। अब मैं प्रथम को इस मजबूरी के बने हुए रिश्ते से अब बहुत जल्द आजाद कर दूंगी इस टाइम। राध्या ने निहारिका का हाथ पकड़ के बोलती है, निहारिका, तुम इस मंगल सूत्र की और सिंदूर की ताकत को शायद नहीं जानती हो, क्योंकि प्रथम सर हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तुम्हारी भलाई स्त्री में होगा। तुम प्रथम सर को पाने के लिए जो सपना देख रही हो, इस सपने में जीना अब छोड़ दो। लेकिन उसे टाइम निहारिका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगर आप सभी लोग राध्या के साथ खड़े हैं, तो राध्या के खातिर अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लिए देखते हैं सीरियल मन अति सुंदर की आज की कहानी कैसे निहारिका ने प्रथम को पाने के लिए राध्य को अपने रास्ते से हटाई। निहारिका के खिलाफ राध्या को आखिरकार सारे सबूत मिल चुके थे। अब राध्या के हाथ में वह सच था, जिसका इंतजार उसे बहुत दिनों से था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और अपने रिश्ते को बचाने की जिद भी। राध्या मन ही मन सोच रही थी कि अब वह पूरे परिवार के सामने निहारिका की सच्चाई जरूर लाकर रहेगी। उसने ठान लिया था कि अब निहारिका का हर झूठ, हर चाल और हर साजिश सबके सामने बेनकाब होगी। लेकिन दूसरी तरफ निहारिका भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि राध्या को उसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसकी शैतानी बुद्धि फिर से काम करने लगी। निहारिका ने अपने मन में सोचा कि अगर राध्या ने परिवार के सामने उसकी सच्चाई बता दी, तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उससे पहले उसे कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा परिवार फिर से राध्या पर ही शक करने लगे और सभी लोग उसी का साथ दें। यही सोचकर निहारिका ने एक बहुत बड़ा नाटक रचने का फैसला किया। वह जानती थी कि इस घर के लोग भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं, खासकर प्रथम। अगर वह अपने आप को बेचारी, डरी हुई और टूटी हुई दिखा दे, तो सब लोग फिर से उसी के पक्ष में हो जाएंगे। इसी योजना के तहत निहारिका अचानक छत पर चली जाती है। उसके चेहरे पर नकली डर और आंखों में झूठे आंसू थे। वह ऐसी हालत बना लेती है जैसे मानो वह बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इधर नीचे राध्या अपने हाथ में वह चाकू लेकर प्रथम के सामने निहारिका की सच्चाई बताने जा रही थी। वह चाकू वही था जो निहारिका की पुरानी करतूतों का एक बड़ा सबूत था। राध्या जैसे ही प्रथम को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, उसी वक्त निहारिका उस चाकू को देख लेती है। बस, फिर क्या था? उसने तुरंत अपने डरने का नाटक शुरू कर दिया। निहारिका अचानक कांपने लगती है, उसके हाथ थरथराने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए कहती है, प्रथम, प्रथम, इस चाकू को देखकर मुझे वो पुरानी बात याद आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये चाकू नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मार देना चाहता है। निहारिका की यह एक्टिंग इतनी चालाकी से भरी थी कि एक पल के लिए प्रथम भी हिल गया। प्रथम ने तुरंत आगे बढ़कर राध्या के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। वह निहारिका के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। प्रथम बोला, निहारिका, तुम इस चाकू को मत देखो। शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। निहारिका ने मौका देखकर और भी बड़ा नाटक किया। वह रोते हुए बोली, प्रथम, मैं इस चाकू को नहीं देखना चाहती, लेकिन राध्या इसे दिखाकर मुझे ना जाने क्यों डराना चाहती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे मार देना चाहती है। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सच को वह सामने लाना चाहती थी, उसी सच को निहारिका ने उसके खिलाफ हथियार बना दिया। प्रथम बिना कुछ समझे निहारिका को गले लगा लेता है ताकि वह शांत हो जाए। यह दृश्य देखकर राध्या के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। उसके सामने उसका अपना पति उस औरत को संभाल रहा था जो उनके रिश्ते को तोड़ने की हर कोशिश कर रही थी। राध्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ी। गुस्से और अपमान से भरी हुई राध्या वहां से जाने लगती है। तभी प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राध्या रुक तो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वह कैसे पूरे परिवार को निहारिका की असलियत बताए,
जब हर बार निहारिका कोई नया नाटक करके सबको अपने जाल में फंसा लेती है। उधर निहारिका समझ चुकी थी कि उसका नाटक फिर से काम कर गया है। उसने परिवार वालों के सामने खुद को इतना मासूम और टूटा हुआ दिखाया कि सब लोग एक बार फिर राध्या को ही गलत समझने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद राध्या जलन में आकर निहारिका के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। यही तो निहारिका चाहती थी। वह फिर से अपने झूठे आंसुओं और बनावटी मासूमियत से पूरे घर को बेवकूफ बना चुकी थी। लेकिन राध्या भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह निहारिका की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसे पता था कि यह औरत बहुत चालाक है, लेकिन उसकी हर चाल का जवाब अब राध्या के पास होगा। जैसे ही सब लोग वहां से थोड़ा हटते हैं, निहारिका राध्या के पास आती है और अपने असली रूप में मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक घमंड था। वह धीमी आवाज में राध्या से कहती है, राध्या, देखा तुमने? एक बार फिर पूरा परिवार मेरे जाल में फंस गया। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें बहुत जल्द प्रथम की जिंदगी से निकालकर फेंक दूंगी। प्रथम सिर्फ मेरा है और बहुत जल्द हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा। निहारिका की ये बातें सुनकर राध्या के अंदर की आग भड़क उठती है। अब तक वह सिर्फ सह रही थी, लेकिन इस बार निहारिका ने उसके सुहाग, उसके प्यार और उसके सम्मान को खुली चुनौती दे दी थी। अगले ही पल राध्या गुस्से में निहारिका को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। निहारिका कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। राध्या की आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वह पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ कहती है, निहारिका, सपना देखना बंद करो, क्योंकि मेरी मांग में जो प्रथम के नाम का सिंदूर सजा है, मेरे गले में जो उनके नाम का मंगलसूत्र है, उसे कोई इंसान तो क्या, भगवान भी इतनी आसानी से नहीं मिटा सकते। तुम क्या सोचती हो? तुम हमारे बीच आकर हमारा रिश्ता तोड़ दोगी? एक सुहागन के सुहाग पर नजर डालने से पहले भगवान भी 10 बार सोचते हैं, और तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। तुम प्रथम सर को मुझसे छीनने का जो सपना देख रही हो, वो सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने पति, अपने रिश्ते और अपने सुहाग की रक्षा करती रहूंगी। राध्या की ये बातें सुनकर निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसे एहसास हो चुका था कि राध्या को डराकर या भावनात्मक नाटक करके ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता। अब उसे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाना होगा। निहारिका दांत पीसते हुए कहती है, राध्या, ये मेरा आखिरी चैलेंज है। अब मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर इस दुनिया से हटा दूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी बेइज्जती की है और मेरे रास्ते में खड़ी हुई हो। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगी। फिर प्रथम हमेशा के लिए सिर्फ मेरा होगा। यह कहकर निहारिका वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जो खतरनाक मुस्कान थी, उसने राध्या को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। राध्या समझ चुकी थी कि निहारिका अब सिर्फ चालें नहीं चलेगी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। लेकिन राध्या डरने वाली नहीं थी। उसने अपने मन में प्रण लिया कि चाहे जो हो जाए, वह निहारिका की हर साजिश को नाकाम करेगी। वह अपने सुहाग की रक्षा करेगी, अपने रिश्ते को बचाएगी और पूरे परिवार के सामने निहारिका की असली सच्चाई जरूर लाकर रहेगी। अब यह सिर्फ दो औरतों की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह सच और झूठ की जंग बन चुकी थी। एक तरफ राध्या थी, जो अपने प्यार, अपने विश्वास और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। दूसरी तरफ निहारिका थी, जो झूठ, धोखे, चालाकी और लालच के सहारे प्रथम को पाना चाहती थी। उधर प्रथम अभी भी पूरी तरह सच से अनजान था। वह निहारिका की झूठी कमजोरी और राध्या के गुस्से के बीच उलझ चुका था। उसका दिल राध्या पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन निहारिका हर बार ऐसा जाल बुन देती थी कि वह सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाता। यही निहारिका की सबसे बड़ी ताकत थी। वह जानती थी कि भावनाओं का खेल कैसे खेलना है। लेकिन अब खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार राध्या के पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि पक्के सबूत थे। बस जरूरत थी सही समय की, सही मौके की और ऐसी चाल की जिसमें निहारिका खुद अपने ही जाल में फंस जाए। रात होते ही निहारिका अपने कमरे में बैठकर नया खतरनाक प्लान बनाने लगती है। वह सोचती है कि अगर राध्या रही तो कभी न कभी सच सबके सामने आ ही जाएगा। इसलिए अब उसे राध्या को बदनाम भी करना है और घर से हटाना भी है।
वह ऐसा जाल बुनने की तैयारी करती है जिसमें राध्या खुद ही पूरे परिवार की नजरों में गुनहगार दिखाई दे। निहारिका तय करती है कि अगले 3 दिन में वह ऐसा माहौल बना देगी कि या तो राध्या घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए या फिर पूरा परिवार उससे नफरत करने लगे। लेकिन निहारिका यह भूल रही थी कि जब एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है तो उसके सामने बड़े बड़े तूफान भी टिक नहीं पाते। अगली सुबह राध्या भगवान के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में दृढ़ता है। वह कहती है, हे भगवान, आपने अब तक हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। आज फिर मेरी परीक्षा है। मैं टूटना नहीं चाहती, मैं हारना नहीं चाहती। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने पति का भरोसा वापस जीत सकूं, इस घर को बचा सकूं और निहारिका की हर चाल का सच सबके सामने ला सकूं। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। राध्या इसे भगवान का संकेत मानती है। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद निहारिका के खेल को खत्म करेगी। अब आने वाले 3 दिन इस घर के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले थे। निहारिका अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। राध्या अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक जाने वाली थी। प्रथम सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। और पूरा परिवार उस मोड़ पर खड़ा था जहां एक गलती किसी का घर बर्बाद कर सकती थी। क्या राध्या समय रहते निहारिका की नई साजिश को समझ पाएगी? क्या प्रथम अपनी पत्नी राध्या पर भरोसा करेगा? क्या निहारिका का 3 दिनों वाला खतरनाक चैलेंज सच में राध्या की जिंदगी को हिला देगा? या फिर इस बार राध्या निहारिका को उसी के जाल में फंसा देगी? दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, बहुत बड़ा खुलासा और राध्या प्रथम की जोड़ी पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि राध्या और प्रथम की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, निहारिका की हर साजिश नाकाम हो जाए और सच की जीत हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सीरियल मन अति सुंदर के ऐसे ही धमाकेदार, इमोशनल और ट्विस्ट से भरे आने वाले अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। सीरियल मन अति सुंदर में अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं क्या सचमुच निहारिका ने राध्या को अपने रास्ते से हटा दिया या फिर नहीं, तो फिर आप सभी लोग अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। सीरियल मन अति सुंदर के अगले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।